नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ विलियम ब्लेक की पोइम और इसका टाइटल है द चिमनी स्वीपर। पोइम को शुरू करने से पहले चिमनी स्वीपर के बारे में जानना जरूरी है कि ये चिमनी स्वीपर कौन होते हैं। तो इसके लिए आपको 18th और 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में पीछे जाना होगा। तो 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में घरों के ऊपर बनी हुई चिमनी को अंदर से साफ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था और इस काम को करने के लिए इन छोटे बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती थी क्योंकि ये चिमनी बहुत पतली होती थी। कोई बड़ा आदमी इसमें जाकर इसे साफ नहीं कर सकता था और इस काम में बहुत खतरा रहता था और जान का जोखिम बना रहता था। दूसरा, ये चाइल्ड लेबर की श्रेणी में भी आता है। इस समय यानी इंग्लैंड में 18th और 19th सेंचुरी के समय चाइल्ड लेबर को लेकर वहाँ कोई सख्त कानून भी नहीं थे। तो ये चिमनी स्वीपर सुबह सुबह ही अपने टूल्स को लेकर काम पर निकल जाते थे। सुबह सुबह ये बच्चे गलियों में स्वीप 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 बोलते देखे जा सकते थे। तो अपने विलियम ब्लेक महोदय इन चिमनी स्वीपर्स को लेकर बहुत दुखी थे। उन्होंने इन चिमनी स्वीपर को लेकर कई पोइम्स लिखी, जिनमें से एक लंदन पोइम है जिसमें उन्होंने चिमनी स्वीपर के मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा उन्होंने द चिमनी स्वीपर टाइटल से 2 पोइम लिखी। दोनों पोइम के टाइटल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों पोइम अलग अलग कलेक्शन में अलग अलग टाइम पर पब्लिश हुई थी। द चिमनी स्वीपर टाइटल से पहली पोइम उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई, जबकि दूसरी पोइम इसी टाइटल से सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। इस प्रकार से अपने पास द चिमनी स्वीपर टाइटल से 2 पोइम है। आज हम 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई दूसरी पोइम को पढ़ेंगे। पहली पोइम को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पोइम की ओर। तो यह पोइम 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में टोटल 12 लाइन्स हैं और ये 12 लाइन्स 4 लाइन्स के 3 स्टेंजाज में डिवाइड है। पोइम की राइम स्कीम है AABB। पोइट ने समाज के लोगों की इन चिमनी स्वीपर के प्रति उदासीनता बरतने के कारण और उनकी मासूमियत का शोषण करने के कारण कटु शब्दों में, कड़वे शब्दों में आलोचना की है। यह चिमनी स्वीपर्स की इनोसेंस यानी नियत और एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण को दर्शाती है। पोइम एक यंग चिमनी स्वीपर की कहानी बताती है जिसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। पोइम को चिमनी स्वीपर ने ही नरेट किया है। बाकी पोइम को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं पोइम को। A little black thing among the snow, अर्थात एक छोटी सी काली चीज बर्फ में, crying weep weep in notes of woe, दुख भरी आवाज में स्वीप स्वीप चिल्ला रहा है। यहाँ पर पोइट ने एक छोटे चिमनी स्वीपर को ही लिटिल ब्लैक थिंग बताया है। ब्लैक शब्द यहाँ पर चिमनियों की कालिक को बताता है, जिसके कारण वो चिमनी स्वीपर काले हो गए हैं। यहाँ पर वीप वीप इस बात को दर्शाता है कि जब चिमनी स्वीपर्स सुबह सुबह काम करने निकलते हैं तब वे स्वीप स्वीप ऐसे बोलते हैं, यानी सफाई वाला सफाई वाला। लेकिन पोइट यहाँ पर वीप वीप के द्वारा ये बताना चाहता है कि अभी उनकी उम्र इतनी कम है कि वो स्वीप स्वीप भी नहीं बोल पा रहा है। दूसरा, वीप वीप के द्वारा पोइट उस छोटे स्वीपर के दुख और तकलीफ को बता रहा है। नोट्स ऑफ वो का मतलब दुख का स्वर। वेयर ऑल दाई फादर एंड मदर से, अर्थात जब इस छोटे से बच्चे से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, दे आर बोथ गोन अप टू द चर्च टू प्रे, तो उस छोटे से बच्चे का जवाब होता है कि वो चर्च में प्रेयर करने गए हैं। आगे वो बच्चा कहता है बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, कि चूंकि हरे भरे मैदानों पर खुश था, हीथ का मतलब है मैदान, एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और सर्दी की बर्फ में भी मैं खुशी से मुस्कुराता था। दे क्लॉथ मी इन द क्लॉथ्स ऑफ डेथ, उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहना दिए। एंड टोट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और उन्होंने ही मुझे इस दुख भरे गीत को गाना सिखाया है। कहने का अभिप्राय है वो बच्चा खुश था, लेकिन उसके माता पिता ने ही उसे चिमनी साफ करने वाले लोगों को बेच दिया और उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। यहाँ एक दिन चिमनी साफ करते करते मर जाएगा और वो कहता है कि वो स्वीप स्वीप बोलता है, ये भी उसके माता पिता की ही देन है। ऐसा उसके माता पिता ने ही सिखाया है, क्योंकि इस काम को करने के लिए उसके माता पिता ही तो जिम्मेदार है। आगे कहते हैं बिकॉज आई एम हैप्पी
एंड डांस एंड सिंग। चूंकि अब मैं बहुत खुश हूं, गाता रहता हूं, तो दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एंड आर गोन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग, और वे अपने ईश्वर की प्रेज करने चर्च में गए हैं। हु मेकअप ए हेवन ऑफ आवर माइजरी, जिसने मेरे लिए इस दुखों से भरे स्वर्ग को बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। स्वीपर के लिए इस दुखों से भरे स्वर्ग को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। कहने का अभिप्राय है कि लोगों की नजर में ये चिमनी स्वीपर हंसते गुनगुनाते हुए दिखते हैं, लोगों को उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती। लोग सोचते हैं कि उन्होंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, और वो लोग इन लोगों की तकलीफ और मुसीबतों को नजरअंदाज कर धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस गॉड की प्रेज करने में वो चर्च में जाते हैं, उसी गॉड ने ही उनको ये दुखों से भरा स्वर्ग दिया है। इस प्रकार से विलियम ब्लेक ने समाज के लोगों की इन चिमनी स्वीपर के प्रति उदासीनता बरतने के कारण, उनकी मासूमियत का शोषण करने के कारण कटु शब्दों में आलोचना की है। तो दोस्तों, ये थी विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।